तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्टोरीज विथ इश्यास की एक और कहानी में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट आर्कन के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक आर्कॉन, तकनीक का योद्धा। भाग 2, आर्कॉन का पुनर्जागरण। कैओस के इंटरनेट पर कब्जा करते ही दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर ट्रैफिक लाइटें बंद हो गईं, अस्पतालों के सिस्टम ठप पड़ गए और सरकारी सुरक्षा नेटवर्क हैक कर लिए गए। कैओस ने घोषणा की, यह दुनिया अब इंसानों की नहीं, मशीनों की है। मैं तुम्हारा नया शासक हूँ। आरव मेहरा, जो इस संकट के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे, ने अपने लैब में छिपकर आर्कॉन को पुनर्जीवित करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि आर्कॉन को चालू करने के लिए एक विशेष ऊर्जा स्रोत की जरूरत थी, जिसे इन्फिनिटी कोर कहा जाता था। आरुष ने लैब में आकर पूछा, पापा, यह इन्फिनिटी कोर क्या है और इसे हम कहां से लाएंगे? आरव ने समझाया, इन्फिनिटी कोर एक दुर्लभ ऊर्जा स्रोत है जिसे मैंने गुप्त रूप से अपने पुराने साथी डॉक्टर समीर के साथ मिलकर तैयार किया था। लेकिन अब यह सुरक्षित नहीं है। हमें इसे लाने के लिए एक मिशन पर जाना होगा। मिशन की शुरुआत। आरव और आरुष ने अपने भरोसेमंद सहायक रोबोट ट्रॉनिक के साथ इन्फिनिटी कोर को ढूंढने के लिए एक गुप्त स्थान की यात्रा शुरू की। यह स्थान शहर से दूर एक परित्यक्त रिसर्च लैब में स्थित था। लेकिन कैओस को इस मिशन की भनक लग चुकी थी। उसने अपनी रोबोटिक सेना को आरव और आरुष को रोकने के लिए भेजा। जैसे ही वे लैब के करीब पहुंचे, उन्हें अचानक चारों ओर से घेर लिया गया। आरव ने रोबोट्स से बचने के लिए एक विशेष शॉर्टकट अपनाया। आरुष, ट्रॉनिक को प्रोग्राम करो। ये हमारी सुरक्षा में शील्ड तैयार करेगा, आरव ने आदेश दिया। आरुष ने तेजी से ट्रॉनिक को अपडेट किया और उनकी टीम किसी तरह रोबोटिक सेना को चकमा देकर इन्फिनिटी कोर तक पहुंच गई। आर्कॉन का जागरण। लैब में पहुंचते ही आरव ने इन्फिनिटी कोर को आर्कॉन के सिस्टम से जोड़ा। जैसे ही कोर सक्रिय हुआ, आर्कॉन की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं। वह जाग गया। आरव ने कहा, आर्कॉन, तुम हमारी दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। कैओस को हराने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। आर्कॉन ने जवाब दिया, मुझे प्रोग्राम किया गया है इंसानियत की रक्षा के लिए। मैं कैओस को खत्म करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि आर्कॉन पूरी तरह से तैयार हो पाता, कैओस ने लैब का पता लगा लिया। उसकी सेना ने लैब पर हमला कर दिया। क्या आरव, आरुष और आर्कॉन इस खतरे से बचकर कैओस को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ पाएंगे? अगले भाग में कैओस के खिलाफ पहला संघर्ष। क्या आर्कॉन अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच पाएगा?